Hello student, welcome back. In today we are discussing about pattern. This is a new topic for every student. So pattern means what? Pattern is a set of rule which the numeral and number series hence refers to certain mathematical operation, likewise additions, subtractions, multiplications and division from one term to another term. It can be classified in two ways, that is grid pattern and series based pattern. सो पैटर्न में हम क्या देखेंगे? पैटर्न में हम देखने जा रहे हैं कि एक सेट होता है जिसके अंदर यानी विद इन द सेट वेयर न्यूमरल एंड नंबर सीरीज रहते हैं और उनके बीच में हम कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, डिविजन्स एंड मल्टीप्लिकेशंस जो एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। ठीक है, और पैटर्न के टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? दैट इज ग्रिड पैटर्न्स एंड नंबर बेस्ड पैटर्न। सो इन टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ग्रिड पैटर्न। सो सच एग्जाम्पल दैट इज we look at here, this is a set of some numbers, right? So 6, 11, 16, 9, 14, 19, 13, 18, 23। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे ये चेक करना होता है कि इन नंबर के बीच में कौन सा रिलेशंस या कौन सा लिंक्ड है। अगर मैं इसे जूम करता हूँ, ओके, आई विल जूम दोज नंबर्स दैट इज 16, 11, 16, 9, 14, 19, then 13, 18 and 23. Okay, I will zoom some numbers. So 6, 11, 16। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6 से 11 चला गया, 6 से 11 पे आ गए। तो 6 से 11 पे आ गया मतलब हमने यहाँ पे 6 + 5 किया होगा, राइट। अब 6 से 16 पे आए होंगे मतलब यहाँ पे हमने 6 + 10 किया होगा, तभी जाके हम क्या हो गए, यहाँ पे 16 पे आ गए। 6 + 10 करने पे हमें कितना मिला? 16 मिला, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे सेकंड में देखिए, इफ आई ऐड +5 देन 9 + 5 कितना हो गया? 14 एंड 9 + 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 19। सिमिलर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13 + 5 दैट इज 18 एंड 13 + 10 देन कितना हो जाएगा? वो 23। तो हमने यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म में यानी फर्स्ट नंबर पे हम +5 करेंगे तो मिडल टर्म, एंड फर्स्ट नंबर पे +10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा थर्ड नंबर, that is a middle number, that is a third number, middle third। ये कब मिलेगा? जब हम फर्स्ट नंबर पे 5 मिलाएंगे तब सेकेंड, एंड फर्स्ट नंबर पे 10 मिलाएंगे तब थर्ड मिलेगा। तो इस तरीके से हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। वी विल हैव टू सच काइंड ऑफ एनालिसिस इन एवरी प्रॉब्लम, then we will solve easily। okay, so we move on next example, that is second, identify the values of a question marks। so we will look at here in the table। so 18, 21, 24, 28, 31, 34, 38, 41, 44, then question marks, and here are 4 options available also, राइट। सो तो हमें यहाँ पे ये एनालिसिस करना है कि इन टेबल में क्या चल रहा है, यानी कौन सी प्रोसेस हो रही है, कौन सा कैलकुलेशंस हो रहा है। ओके, आई विल जूम आउट, सो दैट इज 18। ओके, आई विल जूम एट द टेबल।
सो 18, 21, 24, 28, 31, 34, 38, 41, 44। तो हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि ये जो फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है। तो 18 में अगर मैं प्लस मिलाता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, दैट इज़ 21 मिलेगा। 21 में मैं फिर से +3 ऐड करूँगा तब मुझे 24 मिलेगा, राइट। फिर से हमने देखा यहाँ पे 28 में +3 ऐड करूँगा तो हमें 31 मिलेगा। 31 में +3 ऐड करूँगा तो मुझे 34 मिलेगा। सिमिलरली 38 में 3 ऐड, देन वी विल गेट 41 एंड 41 +3 देन वी विल गेट 44। यह तो हो गया हमारा रो, इसे हम क्या कहते हैं, रो। तो ये रो में हमने देख चुके कि फर्स्ट नंबर में +3 मिलाओ, सेकंड नंबर में +3 मिलाओ, तो आपको हमेशा यहाँ पे वैल्यूज़ मिलेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कॉलम वाइज, एक क्या है कॉलम, देयर आर 3 कॉलम, ओके। अब इस 18 पे 28 जाने के लिए मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है, दैट इज़ 18 से अगर मैं 28 पे आ रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल 18 प्लस मैंने यहाँ पे क्या किया, 10 को ऐड किया। फिर से अगर देखा इस 28 से मैं 38 पे जाने के लिए क्या किया, तो मैंने यहाँ पे +10 को ऐड किया तभी 38 बना। तो मैं 38 से अगर मैं इस नेक्स्ट नंबर पे जाऊँ तो मुझे यहाँ पे 10 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे कितना बनेगा, दैट इज़ 48। कितना बनेगा, 48। अब आपको पता चल गया कि 48 हमारे पास एक नंबर है, इसमें हम क्या मिलाएंगे, +3 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 51, ओके। फिर 51 में हमने फिर से यहाँ पे ऐड किया 3 तो अब हमें मिलेगा 54। तो 48, 51 एंड 54, तो हमें यहाँ पे ये तीनों नंबर मिलेंगे। अब कैसे आए, किस एनालिसिस से, अभी हमने देखा। तो ऑप्शन देखिए, 48 यहाँ पे है, 51 है, लेकिन यहाँ पे 53 है, तो ये नहीं हो सकता। 58 है, 51 है और 54 है, सो ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम 46 से हो रही है, तो ये तो आएंगे नहीं है। तो ऐसे भी हम एलिमिनेशन स्टेप से कैंसिल कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। कुछ प्रॉब्लम और लेता हूँ ताकि आपको और समझ में आए। सो वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3rd, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। सो वी लुक एट द टेबल 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 and here are 4 options available also, राइट। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इस टेबल को हमें देखना है, राइट। इस टेबल को अब अगर हम देखेंगे तो इसको थोड़ा जूम करो, जूम करो मतलब, तो आई विल जूम एट द टेबल। सो यहाँ पे 40, यहाँ पे 45, यहाँ पे 50, डेट इज फर्स्ट रो, इसे हम कहते हैं रो। क्या कहते हैं इसको, रो। इसे हम कहेंगे सेकेंड रो, इसे हम कहेंगे थर्ड रो, ओके। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर कौन सा है, डेट इज 40। 40 से मुझे 45 पे जाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, व्हाट आई विल डू हियर। सो 40 को अगर मैं +5 करूँ तो मुझे 45 मिलेगा। फिर से इस 45 से 50 पे जाने के लिए मैं यहाँ पे +5 ऐड करूँगा तब 50 बनेगा। फिर से यहाँ पे सेकंड नंबर पे आइए, इसे देखिए, अगर मुझे 55 से 60 जाना है तब मुझे यहाँ पे +5 करना पड़ेगा। फिर से 60 से 65 जाना है तो मुझे यहाँ पे +5 करना पड़ेगा। थर्ड नंबर पे भी सिमिलर ऑपरेशंस परफॉर्म होगा। फिर 75 से 80 जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे +5 करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे देख चुके कि रो में कौन सा ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है।
तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर के साथ +5, सेकेंड नंबर के साथ +5। अब कॉलम देख लेते हैं। सो वी लुक एट द कॉलम। सो 45 से मैं 55 पे जा रहा हूँ, 40 से 55 पे जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे +15 कर रहा हूँ, है कि नहीं स्टूडेंट। 40 से 55 जाना है तो मुझे यहाँ पे 15 ऐड करना पड़ेगा, तब मुझे 55 मिलेगा। फिर से अगेन देखिए, यहाँ पे 55 से मैं 70 पे आता हूँ तो मुझे अगेन यहाँ पे 15 ऐड करना पड़ेगा, तब मुझे 70 मिलेगा। अगर मैं 70 में 15 ऐड करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर इसमें तो हमें 85 मिलेगा, हाँ या ना। कितना मिलेगा, 85 मिलेगा। अब ऑप्शन देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर 75 तो कैंसल आउट, यहाँ पे 90 कैंसल आउट, यहाँ पे 70 कैंसल आउट, ओनली बी ऑप्शन इज डी राइट। लेकिन हमें चेक करना है, तो 85 में दैट इज फर्स्ट, इसमें अगर मैं 5 मिलाता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, दैट इज 90। देन सेकेंड नंबर, व्हेन वी ऐड +5 इन सेकेंड नंबर देन वी विल गेट 95। अब देखिए 85, 90, 95, सो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे हमने ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया। तो सो इन एग्जाम्पल नंबर 4, विच ग्रुप ऑफ नंबर विल कम इन द नेक्स्ट रो, 6, 24, 624, 7, 28, 728, 8, 32, 832, then 4 row are the blank, totally blank, and here are also 4 options available, right? So how we will analyze this table? Firstly, we look at the table. So I will zoom at the table. 624, 624, so that is the first row, इसे हम कहते रो, इसे हम कहते रो, सिमिलर रो। ओके, दैट इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म में हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म पे सिंगल डिजिट यूज किया गया है, सेकेंड टर्म में यहाँ पे 2 डिजिट यूज किया गया है, यहाँ पे थर्ड टर्म पे 3 डिजिट यूज किया गया है। अब मुझे यहाँ पे बताइए कि 6 से 24 कैसे कर सकते हैं। हाउ वी विल कन्वर्ट फ्रॉम 6 to 24। तो सिंपल, इफ आई मल्टीपल इंटू 4, अगर मैं यहाँ पे 6 को मल्टीपल करता हूँ 4 के साथ, 6 4 ज़ा 24, और यहाँ पे क्या हुआ कि जो सेकंड टर्म है ये यहाँ पे सेकंड टर्म एज इट इज़, एंड यहाँ पे फर्स्ट टर्म एज इट इज़, मतलब फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। क्या देखा हमने कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म को 4 के साथ मल्टीपल करेंगे, फिर फर्स्ट टर्म एंड 24 को एज इट इज़ प्लेस करेंगे। तो सिमिलर यहाँ पे ये है 7 और यहाँ पे 28, तो 7 से 28 कब कन्वर्ट होगा, तो जब मैं इस पे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। 7 4 ज़ा 28, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म एज इट इज़। फिर से 8 से 24 जाने के लिए मैं यहाँ पे मल्टीपल विथ 4, सो 8 4 ज़ा 32, दैट इज़ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा इस पोजीशंस पे, तो यहाँ पे देखिए कॉलम पे 6 से 7 पे जाने के लिए हमने यहाँ पे +1 ऐड किया, 7 से 8 पे जाने के लिए +1 ऐड किया, तो सिमिलर 8 से नेक्स्ट पे जाने के लिए +1 ऐड करना पड़ेगा। वी विल हैव टू ऐड प्रीवियस नंबर विथ 1, then we will get the next number, that is 9, 8 plus 1 that is 9, and 9 4s are, sorry,
9 4s are 36. So first number as it is and second number as it is. So 936, 936. So option A is the correct answer. तो कैसा ऑपरेशंस परफॉर्म किए ये हमने यहाँ पे देखा। किसी को कोई डाउट है कैसे आया सर और किस तरीके से हमने किया, ये हम बेसिक से कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे, बिकॉज ये हमारा पहला वीडियो है। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ पैटर्न ऑन द पैटर्न। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड बेसिकली, देन वी विल मूव टू shortcut step, right? So example number 5, which group of number will come in the next row? 4 16 64, 6 36 216, 8 64 512, and next row are totally blank, and here also available 4 options. So how we will solve such kind of example? So first we will look at this table. So I will zoom on the table. So that is first term, second term, third term, first term, second term, third term. That is a row, that is a row, that is a row. अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म पे that is a 4 और यहाँ पे देखिए 16 पे। तो मुझे ये बताइए ये 16 टर्म कैसे आया होगा। ये जो 4 है और 16 कैसे आया होगा? इफ आई मल्टीप्लाई विथ 4 देन आई विल गेट 16। अगर मैं 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा या करूँगी तब यहाँ पे कितना आएगा? 16 आएगा। तो सिमिलर यहाँ पे देखिए 64 है। अब यहाँ पे 16 से मैं 4 के साथ मल्टीपल करता हूँ, 16 4 जा 64। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? फर्स्ट टर्म को 4 से मल्टीप्लाई, सेकेंड टर्म को 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब बात करते हैं इस सेकेंड रो की, डेट इज 6। अब यहाँ पे है 36। अब इस 6 से 36 पे जाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप कहोगे सर 6 विथ मल्टीपल विथ 6, यानी 6 6 जा 36। अगर इस सेकेंड टर्म को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तब मुझे 6216 मिलेगा, 216 मिलेगा। यानी फर्स्ट टर्म जो होगा उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करो। जैसे 8 है तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो हमें यहाँ पे 64 मिलेगा। इस 64 को फिर से 8 से मल्टीप्लाई करो तो हमें 512 मिलेगा। अब यहाँ पे हमारा रो ख़त्म हुआ। अब बात करेंगे सर यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। तो बच्चा लोग यहाँ पे देखिए ये कॉलम होता है, पहला है 4 और सेकेंड है 6। तो ये 6 कैसे आया होगा? तो मैं यहाँ पे 4 में जब 2 मिलाऊंगा तब 6 बनेगा। उसी तरह से 6 से 8 पे जाने के लिए मुझे यहाँ पे +2 करना पड़ेगा। 6 + 2 8। अब 8 पे अगर मैं +2 मिलाऊंगा तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। आई बात समझ में कि 8 में +2 करने पर मुझे 10 मिलेगा और 10 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। फिर से अगर मैं इसको मल्टीपल करता हूँ 10 के साथ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? 1000। तो दैट्स वाई 10, 100 एंड 1000 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे बात समझ में आई। अब कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंट वे से सोच सकता है। बिल्कुल, जैसा ये नंबर देखिए, ये क्या है? फर्स्ट नंबर डेट इज़ 4। ये क्या है? सेकेंड नंबर। ये क्या है? थर्ड नंबर। तो पहले नंबर को मैंने एज इट इज़ किया
तो मैं यहाँ पे कहूँगा 4 इंटू 1, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 इंटू 16, देन वी विल गेट 64। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या है, 4 को पावर 1 है, और यहाँ पे क्या है, ये 16 कब आएगा, जब मैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर करूँगा। क्या करूँगा, 4 का स्क्वायर करूँगा, तब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 16। और 64 कब मिलेगा, जब मैं इस 4 का पावर क्यूब करूँगा। तो हमने देखा कि फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ रहेगा, सेकेंड में हमें क्या करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर दैट इज़ 36, देन 6 का क्यूब दैट इज़ 216। फिर से हमने देखा 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 64, और यहाँ पे 8 का क्यूब करूँगा तो यहाँ पे आएगा 512। फिर से अब यहाँ पे देखिए, 4 से 6 पे जाने के लिए +2 करूँगा, 6 से 8 पे जाने के लिए +2 करूँगा, 8 से नेक्स्ट पे जाने के लिए +2 करूँगा तो यहाँ पे आएगा 10। यहाँ पे मैं 10 का स्क्वायर करूँगा तो मुझे मिलेगा 100, और यहाँ पे मैं 10 का क्यूब करूँगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 1000। तो कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है, क्यों ना सर मैं 4 का फर्स्ट, फिर 4 का यानी फर्स्ट टर्म एज इट इज़, फिर उसका स्क्वायर, फिर उसका क्यूब, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ उसका स्क्वायर फिर उसका क्यूब, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ उसका स्क्वायर फिर उसका क्यूब। लेकिन यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, फर्स्टली यू नो दैट व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ एंड क्यूब रूट ऑफ पर्टिकुलर नंबर। आपको याद होगा, इफ़ यू हैव to memorize all the square and cube roots, then you will, you would solve such kind of problem. Is this clear? Otherwise you follow these steps, right? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। So we move on next example, that is 6. In the following figure, identify the pattern and find the values of questions mark. So here are two triangles within some numbers, and how we will analysis which operations are performed within the numbers. So that is first, that is second, comparison between two triangles including the numbers also comparative with each other. तो यहाँ पे देखिए 18, 20, 16, 19 and here questions mark here are also available for options. तो यहाँ पे देखिए 18 और 12, अगर मैं इन्हें मिलाता हूँ 18 + 12 तो कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे सर 30 बन जाएगा। यदि मैं इसको मिलाता हूँ, इफ आई ऐड ऑफ टू नंबर दैट इज वी विल गेट 8 + 12, then we will get that is 30. Is this clear? 18 + 12, then we will get 30, and here 32. Can I add extra plus to add in the number? First I add these two numbers, then we will get 30, and we add extra 2, then we will get 32. तो सिमिलर मैं यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म करता हूँ 16 + 19, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 9 + 6 होता है 15, और ये हो गया 35। कितना हो गया 35। अगर मैं इस 35 को 35 में +2 मिलाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 37। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 35 + 2, देन वी विल गेट 37, and 30 + 2, then we will get that is 32. So compare between
टू वैल्यूज़। 30 कैसे आया, 35 कैसे आया, ये 2 और 2 कैसे ऐड किया, ये हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है या फिर एनालिसिस करना है। तो इस तरीके से भी हम अपने इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ा सकते हैं। वी विल इम्प्रूव सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम इफ़ वी प्रैक्टिस such kind of problem, then we will improve our intellectual power. Is this clear to everyone student? यहाँ पे सभी को बात समझ में आई? I hope that you understand very well. So let us we move on next example, that is 7. In the following figure, identify the pattern and find the values of questions mark. Here are three triangles including the numbers, and what is the correlations between those number. So firstly we will zoom out all numbers. So पहले हम इससे समझने की कोशिश करते। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारे 2, ये हो गया हमारा 8, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 2। तो स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये स्मॉलर नंबर है, दैट इज स्मॉल नंबर, एंड ये कौन सी नंबर, दैट इज लार्ज नंबर। आई बात समझ में, ये है लार्ज नंबर, यह है स्मॉल नंबर। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 8 टू ज़ा 16। देखिए यहाँ पे क्या करूँगा, 8 टू ज़ा 16, देन 16 टू ज़ा 32। यानी ये जो दो नंबर है, इन दो नंबर का मैं करूँगा मल्टीप्लिकेशन, और जो स्मॉल नंबर है उसका करूँगा मैं फिर से। देखिए स्मॉल नंबर से मल्टीप्लिकेशंस कर रहा हूँ तभी मुझे यहाँ पे 32 मिलेगा, और उसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये पहला सही है। फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा कितना मिला 36। इस 36 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, स्मॉलर वैल्यू से। कौन सी वैल्यू से, स्मॉलर वैल्यू। तो स्मॉलर वैल्यू यानी सबसे छोटी नंबर कौन सी, इसमें से 4। जब मैं 36 इंटू 4 करूँगा तब मुझे कितना मिलेगा, 144। तो ये भी सही है। यानी मैं कह सकता हूँ व्हेन वी कंपेयर बिटवीन टू ट्रायंगल्स then we will get some idea, then we will get a idea if we multiply with two numbers, then we will get a particular number, and those particular number with multiplications smallest number। फिर से अगेन देखिए 8 3 ज़ा, अगर मैं बात करूँ 8 3 ज़ा, तो आप कहोगे सर 8 3 ज़ा 24 होता है। अब इस 24 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, स्मॉल नंबर से। तो 3 और 8 में स्मॉल नंबर कौन सा है, दैट इज़ 3 है। सो 24 3 ज़ा दैट इज़ 72। इस तरीके से मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, और दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। कितना इजी था। इस तरीके से हम पैटर्न के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे सवाल ये हमारे एग्ज़ाम में नहीं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जा रहे हैं। सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स आर आस्किंग इन मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। So in example number 8, we look at the pictures first, second, third and find out the questions mark, and here are 4 options available. Here also are 4 options available. So अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, what we are seeing in those pictures, 21 14 then we will get 38, 18 12 then we will get 35, 15 10 then we will get whose number। सो हम यहाँ पे कैसे एनालाइज करें या फिर कैसे हम थिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बात करेंगे कि इन दोनों में कौन सा कॉन्सेप्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ
21 और 14 को यदि ऐड करता हो, क्या करता हूँ मैं, इनको 21 और 14 को मैं ऐड करूँगा तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, दैट इज़ 35। कितना मिलेगा मुझे, 35 मिलेगा। और यहाँ पे कितना है, 38। तो मुझे यहाँ पे 38 लाने के लिए मुझे यहाँ पे +3 करना पड़ेगा। तो मुझे कितना करना पड़ेगा, दैट इज़ +3। 35 में +3 मिलाऊंगा तब मुझे कितना मिलेगा, 38 मिलेगा। अब इससे देखते हैं, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा 18 + 12 तो मुझे कितना मिलेगा, दैट इज़ 13। मुझे कितना मिलेगा, 30। और मुझे कितना चाहिए, 35। तो मैं इस 30 में 5 को मिलाऊंगा तब मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 35। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, मतलब इन दोनों नंबर का एडिशंस, इन दो नंबर का एडिशंस, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, मतलब ये कौन सी सीरीज़ है, ये सीरीज चल रही है हमारी ऑड वैल्यू। तो यहाँ पे 3 लिया है, यहाँ पे 5 लिया। तो हम दोनों को सबसे पहले ऐड करेंगे। 15 + 10 तो कितना मिला है हमें, यहाँ पे 15 + 10 कितना मिला, 25। यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे डेफिनेटली 7 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। 3, 5, 7, ये कौन सी सीरीज़ है, ऑड सीरीज़ है। 25 + 7 कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 32। और दिस इज द फाइनल आंसर। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 32। किसे नहीं समझा, सबसे पहले इन दो नंबर का एडिशन, उसके बाद 38 में मिलाने के लिए 3 मिलाया। 35 कैसे आ सकता है, जब मैं 5 मिलाऊंगा। जब यहाँ पे 3 मिलाया, यहाँ पे 5 मिला, तो मुझे यहाँ पे एक बात पता चली कि यहाँ पे ऑड नंबर को लिया गया है। ऑड नंबर को लिया गया है तो मुझे यहाँ पे भी ऑड नंबर लेना पड़ेगा। ये हमें सोचना पड़ेगा, ये हमें सोचना पड़ेगा, तब जाके हम ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। All right, so this is the last questions of today's lectures. I hope that you will understand all the problems and all the solutions. यदि आपको, if you have face any challenges, any queries, any suggestions, any doubts, please write in comment sections box. This is not my channel, this is your channel, so do like, share and comment please. Thank you student, we will meet on next video. Till then, take care, bye bye.